देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे चेन रूल के बारे में। उस पर एक एग्जाम्पल भी किया गया था। ठीक है, चेन रूल बनाने के लिए आपको एक बहुत आसान तरीका बताया गया है कि एंगल से चेन रूल अप्लाई करेंगे, रूट अंडर से चेन रूल अप्लाई करेंगे, बेस से चेन रूल अप्लाई करेंगे और पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल से चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में एंगल दिया होगा तो एंगल से चेन रूल अप्लाई करेंगे, किसी क्वेश्चन में रूट अंडर दिया होगा तो रूट अंडर से चेन रूल अप्लाई करेंगे, किसी में बेस दिया होगा तो बेस से, जैसे कि बेस पावर देगा है ना, तो जब बेस पावर दिखाई दे तो बेस से चेन रूल अप्लाई करेंगे, या एक्सपोनेंशियल का पावर में कुछ दिया हो तो उससे चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई करने का आपका यही 4 गो कंडीशन है जिसके आधार पर किसी भी तरह के चेन रूल से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। बस ये चारों को दिमाग में रखना है। तो इस चारों में हम एक एग्जाम्पल दिए हैं जो एंगल से रिलेटेड था, साइन के एंगल में कॉस। तो पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर साइन के एंगल कॉस का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यही कॉस एंगल जो में दिया हुआ है उससे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चेन रूल होता कैसे है, तो उतना ही से भाग करते हैं, उतना ही से गुना करते हैं, यही चेन रूल होता है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हुआ है ना, और साइन के एंगल में कॉस है तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन, कॉस से हमने क्या किया, चेन रूल किया, यानी कॉस से भाग किए, कॉस से। अच्छा, एक चीज़, कॉस के एंगल में एक्स है तो आप कहिएगा कि फिर एक्स से भी तो चेन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि एंगल से हुआ है। तो देखिए, यहाँ हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा अगर वो चीज़ एंगल में हो, वही चीज़ रूट के अंडर हो, वही चीज़ बेस में हो, वही चीज़ एक्सपोनेंशियल के पावर में हो, तब चेन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और एंगल में एक्स से डिफरेंट कुछ हो तब चेन रूल अप्लाई करेंगे, एक्स के डिफरेंट रूट के अंडर में कुछ हो तब चेन रूल अप्लाई करेंगे, एक्स के डिफरेंट अगर बेस में कुछ हो तब चेन रूल अप्लाई करेंगे, एक्स के डिफरेंट अगर एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ हो तब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। अगर सेम हो तो चेन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे साइन के एंगल में कॉस है तो कॉस एक्स डिफरेंट है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, लेकिन एंगल में क्या है, cos x है तो डिफरेंट है, तो हम लोग cos x से चेन रूल अप्लाई किए। लेकिन cos के अब एंगल में x है और x के रिस्पेक्ट में करना है तो वो तो सेम है, तो यहाँ चेन रूल अप्लाई नहीं होगा, तो सिर्फ dx लिखकर छोड़ देंगे। तो उस आधार पे किया गया। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है, एंगल में जो है वहीं रहेगा, फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, और मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस पहले लिख दिया गया, cos इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। अब हम एक एग्जाम्पल सेकेंड देते हैं जिसमें रूट अंडर से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हो। तो चलिए मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन ई का पावर 2x कुछ दिया हो ऐसा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखिए, वेरिएबल यहाँ x दिया हुआ है, तो जिस वेरिएबल में फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे DWRTX ऑन बोथ साइड्स। इसका फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, है ना। इसका हिंदी भी लिख दिए हैं कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी रूट अंडर साइन ई का पावर 2x बाई डी एक्स, यानी इधर भी d बाई डी एक्स लगा दिए, इधर भी d बाई डी एक्स लगा दिए, दोनों तरफ, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, dy अपॉन डी एक्स, तो d सबसे पहले रूट आ रहा है, ठीक, तो पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर रूट के अंडर में क्या है, साइन, तो फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर साइन के एंगल में है ई का पावर 2x, तो फिर ई का पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा। मतलब सबका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे डी रूट अंडर साइन ई का पावर 2x। अब देखिए रूट का तो हो गया, अब रूट के अंडर वाला का करेंगे, तो अंडर में क्या है, साइन, और ई का पावर 2x। तो बताए हैं ना कि रूट के अंडर से चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो रूट के अंडर में क्या है, साइन ई का पावर 2x,
तो साइन ई का पावर 2x को यहाँ बटा में लिखेंगे और फिर साइन ई का पावर 2x को गुना में लिखेंगे। ठीक है, तो यही भाग करना गुना करना चेन रूल होता है। तो रूट के अंडर से चेन रूल हो गया। अब चलिए फिर यहाँ लिखेंगे डी मतलब डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे साइन का हो गया, अब साइन के एंगल में है ई का पावर 2x, तो यहाँ लिखे हैं ना कि एंगल से करेंगे, तो ई का पावर 2x से फिर भाग करेंगे, फिर ई का पावर 2x से गुना करेंगे, तो फिर एंगल से चेन रूल हो गया। अब देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर में है 2x, देखिए बुआ ई का पावर 2x है ना, इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के पावर में कितना है 2x, तो फिर यहाँ लिखवाया गया है कि पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल से चेन रूल होता है। तो पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल में अगर डिफरेंट हो, बताए हैं कि ये चारों जो बताया गया है ये चारों में अगर डिफरेंट हो तभी चेन रूल होता है। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x से डिफरेंट होगा तभी चेन रूल होगा। तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियल के पावर में 2x है तो डिफरेंट है, तो चेन रूल होगा किससे, तो ई एक्सपोनेंशियल के पावर से। तो एक्सपोनेंशियल के पावर में कितना है 2x, तो d2x, तो d2x, तो यहाँ 2x से भाग किए फिर 2x से क्या करेंगे गुना करेंगे, यहाँ साइड में बना देते हैं। तो d2x से भाग हो गया तो गुना d2x, अब बाई dx, यानी जितना से भाग करेंगे उतना ही से गुना करेंगे। इसको यहाँ लिख सकते थे लेकिन स्पेस कम था तो बगल में यहाँ स्टेप बढ़ा दिए। ठीक, ये लाइन मेरा एक लाइन कंप्लीट हुआ। अब इसके नीचे वाला रिजल्ट लिखना है तो नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज मेरा इस साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ समझिएगा इस पेज में ठीक नहीं होगा, इसको यहाँ पे दिखना चाहिए है ना, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ लिख रहे हैं dy/dx इज इक्वल टू रूट, देखिए ये रूट है और रूट के अंडर वाला ई साइन ई का पावर 2x, इस पूरे को x पढ़ेंगे। ठीक है, यानी रूट x, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स। एक्स मतलब जो है सो, मतलब सबसे पहले हम यहाँ रूट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो रूट का तो होता है 1/2 रूट, जो अंदर होगा वहीं लिख देंगे। तो इसका हो गया। अब यहाँ आ जाइए साइन का, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ई का पावर 2x। देखिए जितना से भाग किए उतना ही से गुना किए। अब आप सोचिएगा सर ये नीचे वाला क्या हो गया, तो नीचे वाला के ही एवज में ऊपर वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका काम हो गया। अब यहाँ यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस। अब इसके बाद फिर इसके नीचे पर ध्यान नहीं देना, अब ये चीज़ यहाँ आ गया, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट, जो अंदर में है सो लिख दिए, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, एंगल में जो है सो लिख दिए, ई का पावर 2x। तो बुआ ई का पावर x का ई का पावर x से होता है, तो ई का पावर 2x का ई का पावर 2x ही होगा गुना। अब यहाँ आ जाइए 2x लिखा हुआ है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो बताएं कि कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ अगर गुना में हो तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 2 कांस्टेंट है अगर बाहर कर देंगे तो बच गया dx/dx, तो dx/dx तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 बाहर कर देंगे और dx/dx क्या हो गया, 1 हो गया, यानी 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस है कि 2x का डिफ्रेंशिएशन हम 2 कहेंगे, क्योंकि 2 बाहर हो गया तो x का 1 होता है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा, तो डायरेक्ट 2x को हम 2 भी बोल सकते हैं या 2 × 1 कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए 2 से 2 का हो गया, कट गया है ना, मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है तो कट गया। अब ये वाला जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई का पावर 2x पहले लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, ई का पावर 2x इंटू कॉस ई का पावर 2x, और डिवाइड में क्या है, बटा में है रूट अंडर साइन ई का पावर 2x, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो था रूट से संबंधित एग्जाम्पल। अब आपको और भी बहुत एग्जाम्पल आपको देंगे। चलिए
अब 3 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर में अब बेस से संबंधित बता रहे हैं, बेस से संबंधित। देखिए ये जो एग्जाम्पल दिए हैं 2 नंबर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 नंबर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इसमें 2 चीज़ का यूज हुआ है। रूट के अंडर वाला से चेन रूल किए हैं और एक्सपोनेंशियल के पावर से चेन रूल हुआ है ना। इसमें आपको बताया है ना कि 4 गो है एंगल, रूट अंडर, बेस और पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो पहला एग्जाम्पल दिए तो उसमें एंगल से संबंधित चेन रूल हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल दिए उसमें रूट अंडर और एक्सपोनेंशियल के पावर दोनों का यूज हो गया है। अब एगो बेस वाला बच गया है, इसको समझा देते हैं। तो 3 नंबर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं साइन का पावर हमने 3 लिख दिया और एक्सपोनेंशियल के पावर हमने 4x लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो फिर x का वेरिएबल फंक्शन है तो लिखेंगे dWRTX ऑन बोथ साइड्स। तो ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dx, पहले दोनों तरफ d बाई dx लगा देंगे, d साइन क्यू ई का पावर 4x बाई dx, दोनों तरफ d बाई dx लगा दिए। चलिए dy अपॉन dx, तो d साइन क्यूब e का पावर 4x बाई, अब देखिए आपको बताया है कि जब पावर और बेस में कुछ हो तो बेस से चेन रूल अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए साइन का पावर 3 है तो 3 हो गया सो पावर हो गया, और साइन क्या हो गया, उसका बेस हो गया। तो बेस से हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल तो समझ ही रहे हैं कि उतना ही से भाग करना, उतना ही से गुना करना। तो बेस में क्या है, तो साइन ई का पावर 4x, अगर पावर 3 को अगर हटा दें तो बेस में क्या दिख रहा है, साइन ई का पावर 4x, तो उतना से भाग कर देंगे और उतना ही से गुना कर देंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, पावर फंक्शन का, उसके बाद अब बेस का करेंगे। तो बेस में यहाँ पहले साइन है तो साइन का हो गया। अब साइन के एंगल में है तो एंगल में होगा, जो भी होगा उसका चेन रूल तो करेंगे ही, लेकिन हाँ ध्यान रहे सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए तभी चेन रूल होता है। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और साइन के एंगल में अगर एक्स होता तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन साइन के एंगल में क्या है, ई का पावर 4x, तो डिफरेंट है तो चेन रूल होगा। तो इतना से भाग कर दिए, फिर ई का पावर 4x इतना से गुना कर दिए। अब देखिए फिर एक्सपोनेंशियल के पावर में 4x है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर डिफरेंट आ गया। तो जब जब डिफरेंट होगा तब तब चेन रूल अप्लाई होगा। अगर केवल ई का पावर x होता, केवल x होता और x के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ dx लिख कर छोड़ देते हैं, लेकिन ई का पावर 4x है तो 4x से चेन रूल होगा। तो d4x बाई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में d4x बाई dx, ठीक। चलिए अब आगे वाला स्टेप चलते हैं। इसमें अब फार्मूला लिखना है तो साइन क्यू का अब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो वो एक फार्मूला आपको बताए हैं, dx का पावर n बाई dx, dx का पावर n बाई dx, इसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। इसको याद करने का टेक्निक समझिएगा, x का पावर n यानी पावर फंक्शन का एक ही फार्मूला होता है, x का पावर n, n मतलब कोई कांस्टेंट हो, कोई नंबर हो, तो उसका जब डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो पावर क्या करते हैं हम गुना में कर ला देते हैं। ये जो n पावर में दिख रहा है ना, ये कहाँ आ गया, पहले आ गया, और इनटू फिर इस x को लिखा गया और पावर जितना है उसमें से एक क्या कर दिए, माइनस कर दिए, है ना। तो कोई भी पावर फंक्शन से संबंधित अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर को गुना में कर देंगे और पावर में से एक घटा देंगे। तो साइन का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 3 गुना में आ जाएगा 3 साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 माइनस हो गया, और एक्स पावर में जो है एंगल में जो है सॉरी वहीं रहेगा ना। साइन क्यू का हो गया 3 साइन स्क्वायर, एंगल में जो है वहीं रहेगा।
क्योंकि अभी हम एंगल का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम पावर फंक्शन का कर रहे हैं। तो पावर फंक्शन का काम हो गया, एंगल में जो है वही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन का कॉस, एंगल में जो है वही रहेगा, क्योंकि एंगल का हम नहीं कर रहे हैं। अब एंगल यहाँ आ गया ई का पावर 4x, तो ई का पावर 4x का ई का पावर 4x ही होगा, और 4x का 4 होगा, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, x का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 केवल 4 लिख देंगे। तो इसलिए dy/dx बराबर, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू ई का पावर 4x। देखिए टोटल मल्टीप्लाई में तो किसी को कहीं लिखा जा सकता है, तो ये 4 3 12 हो गया, ई का पावर 4x लिख दिए, इंटू साइन स्क्वायर ई का पावर 4x इंटू कॉस ई का पावर 4x, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग चेन रूल से संबंधित जितना भी एग्जाम्पल था वो सब कुछ समझ गए। अब इसी पर हमारा एक्सरसाइज 5.2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 5.2 कल के क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखकर और इसको शेयर कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक शेयर हो सके इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिख कर भेजिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।